दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग चैप्टर 5 के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपको दिया गया है, ये आपके बोर्ड में पूछा जाता है और ये 3 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम और 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, दो 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको 31st टर्म निकालना है और जो आपका 11 टर्म है वो 38 है और 16 टर्म है वो 73 है। तो आप लोग कैसे करोगे क्वेश्चन? आपको बताती कैसे इस क्वेश्चन की अप्रोच होगी। आपको इसके जो टॉपिक्स की वीडियो है हमने आपको प्रोवाइड करवा दी है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। और ये आपको क्वेश्चन है क्या कि हम लोग आंसर करके क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म है आपका वो क्या है? ए है एंड कॉमन कॉमन डिफरेंस क्या है? डी। कॉमन डिफरेंस डी। आपको ये 11th टर्म दिया गया, 11th टर्म को हम लोग क्या करेंगे और कैसे लिखेंगे? 11th टर्म है ये आपका, तो A11 इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट 11 माइनस 1 डी, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? A11 इक्वल टू ए प्लस 10 डी। ए प्लस 10 डी इक्वल टू क्या है आपका दिया है? A11 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 10 डी इक्वल टू क्या है? 38 है। और वैसे हम लोग 16 टर्म को क्या लिखेंगे? ए 16 इक्वल टू ए प्लस 16 माइनस 1 डी, दैट्स मीन ए 16 इक्वल टू ए प्लस 15 डी इक्वल टू कितना दिया है आपका? 73। अब आपकी ये इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। अब क्या करेंगे हम लोग? सब्सट्रैक्ट द इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट करने क्या होगा? ए प्लस 10 डी इक्वल टू 38। यहाँ पे क्या होगा? ए प्लस 15 डी इक्वल टू 73। माइनस माइनस और माइनस, ए से क्या होगा? कट जाएगा। 10 डी माइनस 15 डी मतलब कि आपका क्या होगा? माइनस 5 डी इक्वल टू, जब 38 से 75 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 35। क्या हो गया? 35 माइनस का, तो डी इक्वल टू 35 माइनस 5, ये भी माइनस, ये भी, ये माइनस और माइनस क्या होगा? कट जाएगा। डी इक्वल टू 7। ये आपका डी इक्वल टू क्या आ गया? 7 आ गया। अब लोग क्या करेंगे? डी पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में। हम लोग डी की जो वैल्यू है वो आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी क्या है? ए प्लस 10 डी इक्वल टू 38। अब ये 7 है, मतलब डी की जगह 7 पुट कर, ए प्लस डी इंटू 7 इक्वल टू 38। ए इक्वल टू आपकी 70, 38 माइनस 70। आपका ए कितना आ गया है? ए आपका आ गया है 32 माइनस के। आपका ये कॉमन डिफरेंस निकलाया, आपका ये ए निकलाया है, फर्स्ट टर्म निकलाया, कॉमन डिफरेंस निकाला। अब आप आराम से 31st टर्म निकालोगे। 31st टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे? 31st टर्म के लिए यहाँ पे 31st टर्म, 31st टर्म, 31st टर्म के लिए ए 31 इक्वल टू ए प्लस 30 डी हम लोग क्या कर सकते हैं ना?
31st टर्म को a प्लस 30d हम लोग करेंगे। a प्लस 30d मतलब कि a31 इक्वल टू a आपका कितना दिया है -31 प्लस 30 इंटू 7। a31 को कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 30 इंटू 7 मतलब 210 माइनस 30 बंद करेंगे तो क्या आएगा आपका 30 इंटू 7 करेंगे तो कितना होगा 210 और माइनस करेंगे तो ये आपका आ गया 178। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप लोग ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों की क्वेश्चन समझाए कैसे। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी दो 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज आपको 73 मिला। तो हम लोग क्या करेंगे लेट हम लोग ए फर्स्ट टर्म हो गया और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया डी, हम लोगों ने क्या किया लेट कर लिया। उसके बाद A11 टर्म को A11 इक्वल टू, आप लोगों को ये 11 अगर समझ में ना आ रहा हो तो हम हमारी जो वीडियो है आप उसमें देख सकते हो, हमने आपको सभी डिफाइन किया है कैसे A11 कैसे कॉमन डिफरेंस को वेरीफाई मतलब कैसे डिफाइन करते हैं। तो वैसे A11 इक्वल टू A प्लस 11 माइनस टी मतलब A प्लस 10 इक्वल टू 38 दिया है आपको। और सेकंड इक्वेशन A16 इक्वल टू A प्लस 15 इक्वल टू 73 दिया। ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई, ये आपकी क्वेश्चन नंबर हो गई सेकंड। अब लोग क्या करें इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो क्या हुआ जब आपको सब्सट्रैक्ट करें -5d इक्वल टू -35 आ जाएगा, मतलब d इक्वल टू आ जाएगा आपका 7। जब आपका d निकल आया तो इक्वेशन नंबर जो d निकला है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे d की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर आपको फर्स्ट का a प्लस 10d, a प्लस 10d इक्वल टू आपको दिया है 38। जब d की वैल्यू आप लोग 7 पुट कर दोगे क्या होगा, जब d की वैल्यू आप लोग 7 पुट कर दोगे तो आपकी a निकल आएगा। जब आप a निकल आएगा तो क्या करेंगे हम लोग 31st टर्म निकालेंगे। 31st टर्म कैसे निकालेंगे a प्लस 30d, a आपको दिया गया है मतलब -32 निकला है, उसका d आपने 7 निकाला है, आप लोग a की वैल्यू a 31st की वैल्यू निकाल सकते हो। एंड हम लोग अब क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कैसे। इसी प्रकार का एक और एग्जांपल लेंगे। आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है वैसा ही एग्जांपल लिया है जो कि आप लोग अच्छी तरह समझ सकें। क्वेश्चन दिया गया है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। आपको ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको 15th टर्म इन विच, आपको 15 टर्म है वो क्या है 106 है एंड थर्ड टर्म क्या है 12 दिया गया, तो आपको 29th टर्म क्या है निकालना है। तो क्या करेंगे जो प्रोसेस क्वेश्चन नंबर अभी किया था वैसी प्रोसेस क्वेश्चन में रहेगी। लेट स्टार्ट टू दिस क्वेश्चन। क्या करेंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी हिच वन है ए एंड कॉमन डिफरेंस क्या है डी। अभी आपका थर्ड टर्म दिया गया है, थर्ड टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं a प्लस 2d, a3 इक्वल टू a प्लस 2d इक्वल टू कितना दिया है आपका 12 दिया है। अब ऐसे ही ये 15 टर्म का a 50 इक्वल टू a प्लस 49d इक्वल टू कितना दिया आपका 106। ये आपका थर्ड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 2d और ये आपका 50 टर्म का a प्लस 49d। अब क्या करेंगे इक्वेशन सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे हटा देंगे। a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 49d इक्वल टू 106। हम लोग क्या करेंगे इसको घटा देंगे तो क्या होगा 47d माइनस इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 94। आपका ये माइनस का 94 माइनस 47, तो आपका d कितना निकल आया है d माइनस ये कट जाएगा तो मतलब d आपका निकल आया है 2।
अब जो आपका डी निकला है वो क्या करेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, पुट कर देंगे किसकी वैल्यू, डी की। अब डी आपका टी निकल रहा है। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए प्लस 2d इक्वल टू 12, ए प्लस 2 इंटू डी आपका कितना निकला है, 2 निकला है, 2 इक्वल टू 12, ये आपका आ जाएगा 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। अब आप लोगों को पता चल गया होगा, जब आपका डी निकल आया है, डी निकल गया और ए भी निकल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 29 टर्म आराम से निकाल सकते। 29 टर्म आप लोग बताओ कैसे निकालेंगे, ए प्लस 28 डी। 29 टर्म कैसे, ऑफ एपी कैसे निकालेंगे, ए प्लस 28 डी। ए प्लस 28 करेंगे, आपको ए पता है, ए कितना दिया है 8 प्लस 28 ऑफ 29 इक्वल टू, अब 28 इंटू डी कितना आपका दिया है, डी दिया है आपका 2, उसके बाद ए 29 8 प्लस 28 2 या कितना होगा आपका 56 कर लेंगे। ए जो 29 टर्म है आपका कितना आ जाएगा 56 प्लस 8 कितना हो जाएगा 64। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपको ये सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। आप और ये क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे और सामने में आ जाओगा। हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आपको रिवाइज करा रहे हैं। ये एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। 50 टर्म मतलब लास्ट टर्म, जो ये 50 टर्म कह रहा मतलब लास्ट टर्म क्या होगा 106 हो गया और थर्ड टर्म क्या आपका 12 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को बना सकते हैं। थर्ड टर्म क्या मतलब कि थर्ड टर्म ए प्लस 2d हम लोग लिख सकते हैं। ए प्लस 2d इक्वल टू कितना है आपका 12 दिया गया। अब ऐसे हम लोग क्या, ये 50 टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 49 डी। ए प्लस 49 आपको क्या दिया गया 106। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को क्या करना, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या, ए प्लस 2d इक्वल टू 6, ए प्लस 2d इक्वल टू 12 और ए प्लस 47d इक्वल टू कितना हो जाएगा 106। उसके बाद हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, डी की वैल्यू निकाल लेंगे। जो डी की वैल्यू आपकी निकली है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर सकते हैं, पुट कर देंगे डी की वैल्यू, तो आपका ए आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आराम से इजिली 29 टर्म ऑफ एपी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 29 टर्म ऑफ एपी फाइंड आउट करने क्या हुआ, फॉर ए प्लस 28 डी। आपका ए फाइंड आउट कर सकते कितना 8 और डी आप फाइंड आउट कर लिया कितना है 2। तो आराम से हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर निकल आएगा। एंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। आपको ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 17 टर्म है एपी का, वो 10 टर्म और y मतलब 10 टर्म प्लस 7 टर्म है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म, जो आपका फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, आपको ए ही मानना है। उसका जो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया आपका डी। तो ये क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, 7 टर्म ऑफ एपी एक्सीड मतलब 10 टर्म प्लस 7 टर्म, मतलब ए प्लस, हम लोग ए 17 को ए प्लस 16 डी लिख सकते हैं आराम से, और 10 टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 9d प्लस 7। ये हम लोग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ये 7 टर्म को ए प्लस 16d और 10 टर्म को ए प्लस 9d इक्वल टू प्लस 7। हम क्या करेंगे, ए प्लस 16d माइनस ए प्लस
9 डी इक्वल टू 7। जो ये टर्म है इसको क्या करेंगे, एक साइड लाएंगे और ये टर्म है एक साइड। तो क्या a प्लस a माइनस से क्या हो जाएगा, a कट जाएगा, तो 16d। अब जब ये माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 9d हो जाएगा इक्वल टू 7। तो जब 16d में से माइनस 9d करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 7d। 7d इक्वल टू 7 और d इक्वल टू क्या आ गया आपका 1। यही आपका क्या हो जाएगा, हैश मतलब क्या लिख देंगे, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी क्या है, 1 है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया। क्या क्वेश्चन कह रहा है, 7 टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब ये जो आपका 17 टर्म है, 70 टर्म हम लोग a प्लस 16d लिख सकते हैं, और जो आपका 10 टर्म a प्लस 9d लिख सकते हैं, और इसमें क्या कर रहा है बाई 7, मतलब इसमें 7 करके ऐड करके। तो हम लोग ये जो a प्लस 9d और a प्लस वेरिएबल को अलग कर देंगे, तो इसके कर दिया तो क्या आ गया, ये 7d आ गया इक्वल टू 7, इक्वल टू आ गया d इक्वल टू आ गया क्या आ गया 1 आ गया। मतलब जो आपका एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 1 है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 नंबर के 5 नंबर के आपको एवरी ईयर क्या होंगे, आपको सीबीएसई बोर्ड के पेपर में हमेशा मिलते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने, और आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।